आर्य समाज हुशियारपुर की तरफ से करवाए जा रहे 118वें वार्षिक उत्सव के 7वें दिन हवन यज्ञ ध्वजारोहण भजन प्रवचन का आयोजन किया गया। पंडित शिव प्रसाद उपाध्याय ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधान प्रदीप कुमार की अगुवाई में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थिति को आर्य समाज के सिद्धांतों एवं मानव सेवी कार्यों से जुड़ने की प्रेरणा दी। इसको वेद के मंत्र का चरण कहा जाता है। उसमें 8 अक्षर है, तो 8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 24 अक्षर का जो मंत्र है वो गायत्री कहा जाता है। और केवल यही मंत्र नहीं, वेद में बहुत सारे मंत्र हैं जिनको गायत्री कहा जाता है। इसीलिए ये जो मंत्र है जिसको महर्षि स्वामी दयानंद ने महामंत्र कहा, जब महर्षि दयानंद पूना में उपदेश कर रहे थे तो वो प्रकाशित है। महर्षि दयानंद के पूना में जो उपदेश है उसमें महर्षि स्वामी दयानंद ने गायत्री को महामंत्र कहा है। और इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, इसको गायत्री मंत्र भी कहते हैं। गायत्री छंद में जितने मंत्र हैं सबको गायत्री कहते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे? वेद में और भी गायत्री मंत्र हैं, उनको कैसे पहचानेंगे? उनको उनकी वर्णों की अक्षरों को हम काउंट करके, अगर जिसमें 24 अक्षर होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो मंत्र कौन सा होगा? गायत्री। तो अब आप एक बात कह सकते हैं कि हम जब से पैदा हुए हमने तो यही सुना है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को हम गायत्री कहते हैं। यही हमने सुना। हमारे पिताजी भी इसी को बोलते थे, हमारे दादाजी भी इसी को बोलते थे। जब हम स्कूल में गए तब भी हमें यही सुनाया गया। सब जगह अगर आप YouTube पर देखोगे, गूगल पर देखोगे, सब जगह यही चीज सुनने को मिलती है। तो आप ये नई बात आज कैसे बोल रहे हैं? आज तक तो किसी से नहीं सुनी हमने। तो ध्यान दीजिए बच्चे, जैसे कि मैं अभी यहाँ से आया, जब मैं यहाँ पर बोलने के लिए आया तो उससे पहले शर्मा जी ने मेरे लिए 2-3 शब्दों का प्रयोग किया। वो कह रहे थे वेदों के ज्ञाता, ये उनका स्नेह है, मैं वेदों का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये शब्द मेरे लिए कहा। ठीक है ना? मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये शब्द उन्होंने मेरे लिए कहा। ठीक है? हम अपने से किसी को जब हम बात करते हैं, मैंने कहा आदरणीय नारायण सिंह जी, प्रिय अरुण, ये जो आदरणीय, प्रिय, सम्माननीय, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके साथ कुछ सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। डायरेक्टली बात करते हैं। अब आपको परमात्मा से बात करनी है तो क्या परमात्मा से आप डायरेक्ट बात करेंगे? तो परमात्मा के लिए कुछ सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे ना। मैंने बात करते हैं मातृशक्ति, अब मैं डायरेक्ट मातृशक्ति मैंने लिखा, मैंने उनको पूजनीय कहा, मैंने उनको वंदनीय कहा, किसी को मैंने आदरणीय कहा, किसी को मैंने सम्माननीय कहा, किसी को मैंने बड़े भाई कहा, किसी को मैंने प्रिय कहा। तो उसी तरह से ये ओम भूर्भुवः स्वः, ये 4 परमात्मा की उपाधियां हैं। परमात्मा को सम्मान देने के लिए हमने इन 4 शब्दों का प्रयोग किया है। इसका मतलब गायत्री मंत्र कहां से शुरू होता है? तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है। और उससे पहले, जैसे मेरा नाम वेद प्रकाश है, अब कोई मुझे डॉक्टर वेद प्रकाश कहता है, कोई मुझे प्रोफेसर वेद प्रकाश कहता है, कोई मुझे कुछ मेरा नाम बोल करके फिर मेरा नाम लेता है। तो इसका मतलब ये ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो 4 हैं, ये गायत्री मंत्र के इंटरनल पार्ट्स नहीं है, ये उनके साथ सम्मान सूचक शब्द हैं। और इन चारों का मतलब क्या होता है? अच्छा, ओम का मतलब क्या होता है? ओम किसे कहते हैं? ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ये कौन कहते हैं? महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं। चलो आप कहेंगे हम तो आर्य समाजी नहीं है, हम तो दयानंद को नहीं मानते, कोई और पुराना प्रमाण दो। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में भी कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का नाम क्या है? प्रणव है, उसका नाम क्या है? ओंकार है। तो परमात्मा का जो सबसे मुख्य नाम है उसको क्या कहा जाता है? ओंकार। हर व्यक्ति का एक मुख्य नाम होता है, बाकी उसके दूसरे नाम होते हैं जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बनते हैं। मेरा मुख्य नाम वेद प्रकाश है, कोई मुझे डॉक्टर कहता है, कोई मुझे प्रोफेसर कहता है,
कोई मुझे गुरुजी कहता है, कोई मुझे भाई कहता है, कोई मुझे पिताजी कहता है, कोई मुझे बेटा कहता है, कहते हैं ना, कोई मुझे शिक्षक कहता है। जब मैं ड्राइविंग करता हूँ तो कुछ लोग मुझे कहते हैं देखो ड्राइवर है, जब मैं खेलता हूँ तो कुछ कहते हैं कि देखो प्लेयर है। तो उसी प्रकार से परमात्मा के न जाने कितने सारे नाम हैं, उनको अनेक नामों से पुकारा जाता है, लेकिन तब भी उनका मुख्य क्या नाम है परमात्मा का? ओम। परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। उनका मेन नाम क्या है? ओम। ये याद रह जाएगा। अब उसके बाद 3 उनके और नामों की बात हुई। वो नाम क्या है? भू, भुवः और स्वः। अगर ये 3 नाम हैं, देखो क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हो, एक तो जब आप मुझे कहीं ऑटो में मिल जाएं, बस स्टैंड पे मिल जाएं, रेलवे स्टेशन पर मिल जाएं, आप मुझे नमस्ते भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं। एक बार जब आपका मेरे से परिचय हो गया, अब आप जहां भी मिलेंगे मैं आपको नमस्ते करूंगा, आप मुझे नमस्ते करेंगे। क्यों? क्योंकि परिचय हो गया। तो परिचय कैसे होता है? या तो गुण के कारण परिचय होता है, या कर्म के कारण परिचय होता है, या स्वभाव के कारण परिचय होता है। तो जब इन परमात्मा के 3 नामों को हम जान लेते हैं तो ध्यान दीजिए, उसके बाद परमात्मा में अत्यंत श्रद्धा बढ़ जाती है, परमात्मा में अतिशय श्रद्धा बढ़ती है। ये सबसे भू का मतलब होता है प्राणों का आधार। वो परमात्मा प्राणों का आधार है। जो आप जिंदा हैं उसका आधार कौन है? परमात्मा है। जिस तरह से वो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, वो हम सबके प्राणों को भी चला रहा है। और अब तो कोविड की जो दूसरी लहर थी, उसके बाद लोगों को पूरी तरह से इस बात का यकीन हो गया कि हमारे प्राण किस प्रकार के, कितने क्षण भंगुर। हमने किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन हम लोगों ने उसको प्रत्यक्ष देखा, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा। जो लोग सुबह ऑक्सीजन की व्यवस्था दूसरों के लिए कर रहे थे, दोपहर में उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने वाला दिल्ली में कोई नहीं। ये स्थिति हमने वो भयावह दृश्य देखे हैं। तो कहने का मतलब है कि रोजाना एक बार परमात्मा का इस बात के लिए धन्यवाद करो कि वो मेरे प्राणों का आधार है। मैं जीवित हूं उसकी कृपा से जीवित, उसके द्वारा संचालित प्राणों के आधार पर। क्यों? क्योंकि इस शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो प्राण है। अब आप कहेंगे प्राण कैसे? हमने तो सुना कि आत्मा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हाँ, आत्मा महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन बिना प्राणों की सक्रियता के, बिना प्राणों की सक्रियता के आत्मा रहे तब भी व्यक्ति का वो महत्व नहीं होता जो कि प्राणों की सक्रियता के साथ आत्मा से युक्त करता। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको सबको समझ में आ जाएगा। अभी कुछ सर्दी होने लगी है, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। जब दिसंबर का अंतिम समय होगा, जनवरी का प्रारंभिक समय हो, उस समय जब आप सुबह 5:30-6 बजे के आसपास निकले और आपका पैर गलती से किसी सांप के ऊपर गिर जाए, मैं सुबह की बात कर रहा हूं, दिसंबर जनवरी, और उस समय सांप कैसा हो? शिकड़ा हो, और तो आपका पैर गलती से सांप के ऊपर गिर जाए और आपको पता चल जाए, आप आराम से पैदल चल करके अपनी जान बचा सकते हैं। सांप जिंदा है, जिंदा है इसका मतलब उसके अंदर आत्मा है ना? आत्मा तभी तो जिंदा है, मरा नहीं। लेकिन प्राणों की सक्रियता वैसे नहीं, और वही सांप उसी टाइम में 12-1 बजे जब धूप निकल जाए तब पड़ा हो, तब उसके ऊपर पैर रख करके देखो, पता चल गया प्राणों का क्या महत्व है। यही प्राणों का महत्व है। ठीक है, आत्मा जीवन को मतलब स्थायित्व देती है, लेकिन प्राण उसको एक्टिव बनाते हैं, उसको सक्रिय करते हैं। तो वो परमात्मा क्या है? हमारे प्राणों का आधार है। दूसरी बात क्या है? भुवः है, वो दुखों को नष्ट करने वाला है, वो दुखों को नष्ट करने। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि मैं बीमार हूं,
और डॉक्टर को ये ना बताए कि बीमारी क्या है, अच्छा ये भी बता दें कि बीमारी क्या है, किस कारण से हुई, ये ना पता चले, और डॉक्टर के पास कोई जांचने का यंत्र ना हो, तो क्या आपकी बीमारी दूर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उसके पास कोई जांचने का यंत्र नहीं है, और आपको ये नहीं पता कि बीमारी हुई किस कारण से, तो वो रोग कभी ठीक नहीं होगा। यहां पर वेद का ऋषि महर्षि विश्वामित्र उस परमात्मा को दुखों को नष्ट करने वाला बता रहा कि हे परमात्मा तो दुखों को नष्ट करने वाला, ठीक है। और अब जैसे ही आप कहते हैं कि हे परमात्मा तो दुखों को नष्ट करने वाला है, तो यहां पर दो बातें आप कह रहे हैं परमात्मा से। एक तो क्या कह रहे हैं, हे परमात्मा मुझे हमेशा दुखों से बचा, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि हे परमात्मा इस समय जो दुख मेरे साथ हैं उनसे तू मेरी रक्षा कर। वैसे दो ही तो बातें हो सकती हैं। अच्छा, अब ये दो बातें जो हैं, अब उसके बाद परमात्मा आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक बात बताओ कि तुम्हें दुख है किस बात का, तुम्हें दुख हुआ क्यों? और एक बात और है, महाभारत में एक वाक्य आता है, नहीं मानुष सम श्रेष्ठतरम ही किंचित, इस मनुष्य से बढ़कर के इस कोई दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है, इस मनुष्य से बढ़कर के कोई दुनिया में श्रेष्ठ नहीं। जैसे कि मान लो मैं कहीं जाता हूं और मुझे उस शहर का सबसे बढ़िया घर रहने के लिए दिया जाए, सबसे अच्छा भोजन मुझे खाने के लिए दिया जाए, सबसे अच्छे लोग मेरी आवभगत करने वाले हों, सबसे अच्छे वाहन मुझे लाने ले जाने वाले हों, और तब भी मैं कहूं कि मैं दुखी हूं, तो कोई भी आदमी ये कहेगा कि अब आपके अंदर की कोई समस्या है, आप या तो पहले से कोई दुख का कारण लेकर के आए थे, या आपके अंदर कोई दुख है, अन्यथा तो हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। तो परमात्मा जो है वो आपसे यही कहेगा कि मैंने तो तुझे मनुष्य बनाया है, और दुनिया में जितने भी देहधारी हैं, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, उनमें से सबसे श्रेष्ठ तू है। यहाँ तक कि एक ये बात कही जाती है कि देवता तो चाहे जिस शरीर को धारण कर सकते, उनके पास ये एबिलिटी है, उनके पास ये पावर है, लेकिन किसी देवता को आपने पशु बनते नहीं देखा, पक्षी बनते नहीं देखता, वो भी किस रूप में दिखाई देते हैं? मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। आपने धारावाहिकों में शिव को देखा होगा, ब्रह्मा को देखा होगा, विष्णु को देखा होगा, अन्य देवी देवताओं को देखा होगा, किस शरीर में है वो? हमारे ही शरीर में है। इसका मतलब ये बात तो ठीक है कि जो हमारे पास है वैसा किसी के पास नहीं। इसका मतलब दुख कहाँ आया? हमारे अपने कर्मों से, हमारे अपने कर्मों से है, हमारे अपने कारण से दुख है। तो परमात्मा कहता है कि हाँ, मैं तुझे दुखों से छुड़ाने वाला हूं। जैसे ही परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें दुखों से छुड़ाने वाला हूं, तुरंत आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाता है कि छुड़ा दीजिए। परमात्मा कहता है कि मेरे अनुसार चलिए। कह रहा कैसे चलना है? मेरी बात मानिए। कह मैं तो हमेशा आपकी बात मानता हूँ। तो कैसे मानते हो? और तुम वैसे ही मानते हो जैसे कि बच्चा, एक छोटा सा बच्चा करता है। अच्छा, उस छोटे से बच्चे को कोई चीज तोड़ने फोड़ने की आदत हो जाए, अब वो तो आदत है और जाएगी नहीं। या किसी बच्चे को मिट्टी खाने की आदत हो जाती है, तो क्या है, तो खाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि वो अपने माँ बाप के सामने नहीं खाता, नहीं खाता ना। उसको अगर कोई चीज तोड़ने की, उसको ये चीज दिख रही है, वो सोच रहा है कि इसको तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? कुछ नहीं पता। अच्छा, ये तोड़ने से उसको क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं, लेकिन बस तोड़ना। अब वो कब तोड़ता है? जब उसको देखने वाला वहां कोई ना हो। तो मनुष्य के दुखों का कारण क्या है? बस एक ही सेंटेंस में समझ जाएंगे। दुखों का कारण हमारे अपने कर्म, और हमारे वो कर्म जहां परमात्मा हमारे साथ नहीं। अब आप कहेंगे परमात्मा तो सब जगह है, फिर साथ क्यों नहीं था? वही है, इसीलिए कहते हैं कि उपासना जरूरी है।
परमात्मा संसार के कण-कण में विद्यमान था, लेकिन जब हम पाप कर्म करते हैं तो हम मनुष्यों से तो डरते हैं, लेकिन हमने एक लोक लगा लिया, हमने चारों तरफ देख लिया कि कोई नहीं है और हम वो पाप कर्म कर डालते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम दुनिया से तो बच गए, लेकिन जिसके पास एक एक पल का हिसाब है वो तो हमें देख रहा है, उसके रजिस्टर में तो पाप कर्म अंकित हो गया। इसलिए परमात्मा क्या कहता है कि मैं तुझे दुखों से छुड़ा दूंगा, कुछ नहीं करना, बस तू मेरे साथ है, बस तू मेरे साथ है, इससे बढ़कर के तुझे कोई और कुछ है ही। और परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन उसको अपने साथ अनुभव करना है। अगर हम उसको अनुभव नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा। अगर हम ये मान लें कि परमात्मा सब जगह नहीं है तो हम उसको उसकी उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा के कारण हमारे से पाप करेंगे। एक बहुत सीधे सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसके पास खूब पैसा था, अनेक लोग उससे पैसा उधार लेकर के जाते थे। अब कुछ लोग थे वो दे देते थे, कुछ नहीं देते थे। अच्छा, उसको भी फर्क नहीं पड़ता था, खूब पैसा था, कोई दे जाए तो बहुत अच्छी बात है, था तो अपना काम बहुत अच्छे से चल रहा था, बड़ा सेठ बन गया। समय बदला और ऐसा समय बदला कि वो व्यक्ति खुद निर्धन हो गया। जब निर्धन हो गया तो उसने अपना रजिस्टर देखा और उसने कहा कि ये लोग ऐसे हैं, अगर ये जितना पैसा मैंने इनको दिया है, अगर ये उसका आधा भी दे दे तो भी मेरा जीवन बड़ी आसानी से कट जाए। और वो एक एक लोगों के पास जाके धीरे, कभी किसी के पास जाता, कभी किसी के पास जाता कि मैंने आपको इतने पैसे दिए थे, कृपया मुझे मेरे पैसे लौटा दो। जब मेरी स्थिति अच्छी थी मैंने कभी आपसे नहीं कहा, मैंने आप पर हमेशा दया की कि जब आपके पास पैसे होंगे आप लौटा देंगे, मैं कभी आपके पास मांगने नहीं आया, लेकिन अब मुझे जरूरत है, मेरे पैसे लौटा। तो जब वो किसी के दरवाजे पर जाता तो लोग क्या करते, हंसते उसके ऊपर, मजाक करते, अरे तेरे पास खाने को है नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है और हम तेरे से पैसा लेंगे, तेरे पास अपने लिए पैसा नहीं है और तू हमें पैसा देगा, क्या तू पागल हो गया? और इस तरह से कह करके लोग उसको भगा देते। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन वो व्यक्ति जैसे तैसे समय निकालकर राजा के पास पहुंच गया। पुराना टाइम था, राजा हुआ करते थे, और राजा से कहा कि महाराज मैंने आपके कोष में भी खूब दान दिया जब मेरे पास होता था, मैं गरीबों को आप तक नहीं आने देता, मैं अपने ही लेवल पर सबको जितना जिसको जरूरत होती थी मैं देता। आज दुर्भाग्य से मैं गरीब हो गया हूँ और जिनको मैंने पैसा दिया है वो कोई स्वीकार नहीं कर रहे कि उन्होंने कभी मेरे से पैसा लिया है, आप मेरी मदद कर दीजिए। राजा ने कहा बस इतनी सी बात है, हाँ तो मैं आपकी मदद करता हूँ। बोल कैसे? बोले आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको एक काम करना है। क्या? कि कल मेरी यात्रा आपके गांव से होकर के गुजरेगी, तो जब राजा की यात्रा आएगी तो स्वाभाविक है कि गांव के सारे लोग देखने के लिए आएंगे। बस तुम एक काम करना कि मेरे वाला जो रथ है उसमें साइड में आके बैठ जाना, जैसे मैं तुम्हारे गांव में घुसा। अब उस दृश्य को ध्यान देना बच्चे। जैसे ही राजा की सवारी, राजा का रथ गांव में प्रवेश करता है, घुसता है, वो आदमी राजा ने कहा था और वो आकर के रथ के ऊपर बैठ गया। अब सारा गांव देख रहा है कि यार ये इतना बड़ा आदमी राजा के पास बैठा है, और राजा की सवारी आगे निकल गई और जितने लोगों के पास उसका कर्जा था शाम तक सारा का सारा वापस आ गया। कारण कि जो व्यक्ति जिसकी राजा से जान पहचान है वो व्यक्ति तो हमें कुछ भी सजा दिला सकता है, इसके पैसे पहले चले जाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक राज्य के राजा की नजदीकी आपके दुखों को दूर कर सकती हो, तो वो जो राजाओं का राजा है, जो सबसे बड़ा राजा है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा को अगर आपने निरंतर अपने समीप में अनुभव कर लिया, महसूस कर लिया, तो दुनिया की कौन सी ताकत है। और यही बात महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि उस परमात्मा की उपासना में
उस परमात्मा की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि उस व्यक्ति का आत्मबल जो है वो अनंत हो जाता है, उसको बड़े से बड़ा कष्ट कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए इस मंत्र में परमात्मा को क्या कहा गया है कि हे परमात्मा तू दुखों को दूर कर दे। हम सभी आर्य समाज होशियारपुर का 118वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। हम ये वार्षिक महोत्सव प्रतिवर्ष मनाते रहते हैं। इसके साथ हम और भी पर्व मनाते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम वेदों को लेकर उसकी व्याख्या जन साधारण तक पहुँचाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। इसी सिलसिले में इस समय ये नवंबर मास में हम प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हमने गत 13 नवंबर से इस वार्षिक उत्सव को मनाने जा रहे हैं। अब ये 19 नवंबर तक चलता रहेगा। इस उत्सव में सबसे पहले हम हवन यज्ञ प्रतिदिन करते हैं, उसके बाद भजन और प्रवचन होते हैं। इस बार इस वार्षिक उत्सव में दिल्ली से डॉक्टर वेद प्रकाश जी पधारे हुए हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से डॉक्टर नारायण सिंह जी और अरुण कुमार जी पधारे हुए हैं। भजनिक तो अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं। वार्षिक उत्सव को बहुत बढ़िया तरीक़ा से संचालित कर रहे हैं। इसके संचालक प्रधान श्री प्रदीप कुमार जी और चैतन्य वात्स्यायन मंत्री जी इसमें हमेशा ही योगदान दे रहे हैं और इसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबका आर्य समाज की ओर से धन्यवाद करता हूँ। दास टेलीविजन के लिए गुरजीत सोनू की रिपोर्ट।